हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज फ्रेंड्स आपका एक नया चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पे आपको 2 दिन और 1 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अगर आपको ने 22 और 23 की जो वर्कशीट थी वो 26 और 27 और 28 की जो आपका जो पिछले 2 वर्कशीट थे उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्कशीट अब 29 हो चुका है। ठीक है, मतलब 29 अक्टूबर को हो चुका है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप अपना जो है ना कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी हेरिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स? हेरिडिटी एक बहुत ही अच्छा टर्म है। ठीक है, हेरिडिटी होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी हमारे जो माता पिता का गुण है, मम्मी पापा जैसे उसका हाथ आपने कहते हैं उसके पापा के जैसा, उसका आँख उसके पापा के जैसा, या उसके जो है ना जो क्या कहते हैं नाक जो उसके चाचा की तरह है। ठीक है, तो उसके ये सारे जो है ना क्या होता है हेरिडिटी, अर्थात जो पेरेंट्स के गुण होते हैं वो अपने बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं जीन के थ्रू। वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड द वेरिएशन। वेरिएशन भी यही होता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है? कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस होता है जैसे आप देख सकते हैं वेरिएशन, जैसे कि उसका हाथों का, आँखों का रंग, ठीक है, ये एक जैसा होना। ठीक है, ये होता है वेरिएशन। अब देखिए इन द यूकैरियोटिक सेल, अब जीन क्या होता है आपको जीन समझना पड़ेगा। जीन क्या होता है? जीन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी जीन्स मेक अप ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। ह्यूमंस हैव द 2 कॉपीज ऑफ द जीन नोन एज द एली और allele on from each parents. The alleles of a gene are the responsible for the variations and the uniqueness of the each individuals. The difference variations of the particular gene are known as the allele. अब आपको ये समझना है दोस्तों, जो ये बहुत ही अच्छा आज का वर्कशीट है और इससे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए, द यूकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल्स इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन द क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक द स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जो क्या करता है? हमें इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। यहाँ देख सकते हैं आप क्रोमोसोम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या करता है? कैरी करता है। They play the vital role in the cell divisions, heredity variations, maturations, repair and regenerations of DNA। ये दोनों क्या करते हैं? रिपेयर करता है, रिजनरेशन करता है और डीएनए का। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आपको ये भी याद करना है। Is the heredity material humans and almost all the other organism. Nearly every cell in a person's body has the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus where it is called the nuclear DNA, but a small amount of the DNA can also be found in the mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। A trait is a specific character of an organism. Trait can be determined by the gene or the environment, or more commonly by the interactions between them। ट्रेट क्या होता है? जनरली जो ना आपका ट्रेट होता है जैसे वो इंट्रैक्शन से बनता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जो फिगर 1 में क्रिएशंस ऑफ डाइवर्सिटी सक्सीडिंग जनरेशन इन द बैक्टीरिया। देखिए, accumulation of variations during the reproductions, the inheritance from the previous generations provides the both a common basic body design and the substantial changes in it in the next generations. What would be the happen when this new generations in its turn reproduce? The second generations will have the different that they inherit from first generations to the generations, as will a newly created differences. The figure 1 or figure 2 represent the situation in the single individual reproduces as happens in asexual reproductions. If one bacteria divide and then the resultant
two bacteria divide again the four individuals bacteria generate would be the very similar. There would be only very minor differences between the generated due to the small inaccuracies in DNA. तो आप बेसिकली आप यहाँ समझ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द इन्वॉल्व sexual reproduction is the involve every greater diversity will be generated. Do all these the variations which they find themselves? Obviously not. This depending on the nature. Variations different individual would be have the different kind of the advantage and withstand heat will survive better than the heat wave some of the environment and they may die and the become the extinct. अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स यहाँ इस चैनल पे आपको 1-2 दिन पहले आपकी वर्कशीट जो है ना प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग, हेरिडिटी को डिफाइन करना है, वेरिएशंस को, क्रोमोसोम को, ट्रेट को, जीन को। ठीक है, तो आइए इसे डिफाइन करते हैं। क्लास 10 साइंस वर्कशीट 49 इजी सॉल्यूशन। तो देखिए हेरिडिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट हेरिडिटी? हेरिडिटी वेरिएशंस डीएनए क्रोमोसोम ट्रेट एंड एफ जीन को आपको क्या करना, डिफाइन करना। देखिए हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी जैसे कि बच्चों की जो इंटेलिजेंस होती है, बच्चों की जो इंटेलिजेंस होती है, जो माता का गुण जैसे पिता का गुण बच्चों में जो है ना ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कहता है वो बच्चा अपने बाप पापा की तरह बच्चे तेज है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी होती है। लेकिन वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब शक्ल सूरत का मिलना, ठीक है, हाथों का मिलना, नाकों का मिलना, कानों का मिलना, गला का मिलना। ठीक है, ये सारे वेरिएशन होता है दोस्तों। तो वेरिएशन द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ ट्रेट अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड द वेरिएशंस। और अब डीएनए क्या होता है दोस्तों? डीएनए क्या होता है? डीएनए it is the heredity material in humans and almost all the other organism. Every cell in a person's body has the same DNA होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड याद रखना। अब हम थर्ड वन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विथ द कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इट इज मेड अप विद डीएनए एंड द प्रोटीन। ये प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। डीएनए से बना होता है दोस्तों, डीएनए। ठीक है, डीएनए यहाँ करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रेट क्या होता है? ट्रेट क्या होता है? इट इज द डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। एग्जांपल टॉलनेस एंड डार्कनेस। दोस्तों आपको ट्रेट पूछा है, तो ट्रेट ये डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन होता है। जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है। ठीक है, जीन क्या होता है? आपको 2 टर्म पूछा गया है, तो वो 2 टर्म को आपको समझना है। जीन तो आपको वैसे पूछा गया है, जहाँ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, ये जीन पूछा गया और जीन से भी होता है। तो दोनों में आपको हम डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और मिल सके। और ये सब जो चैनल पे आपको वर्कशीट जो है ना 1-2 दिन पहले ही सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है। तो देखिए जीन इट इज़ द इंडिविजुअल, इट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेटिक प्रोटीन्स होता है। ठीक है, जबकि जीन्स क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है। जीन्स क्या होता है? दीज आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर ट्रेट फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो आपको ये लिखना है और ये भी आप साथ में लिख सकते हैं तो बेहतर है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन द 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ए ट्रेट बी एग्जिस्ट इन द 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन which trait is likely to have the same have arisen earlier। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
a trait B is likely to have the arisen earlier than the trait A, as 60% of the population with the trait B is likely to have been replicating that the trait of the longer period in 10% population with the trait A. ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग.